अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीक मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रही हूँ यूट्यूब चैनल पर, और इस वीक मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग अपलोड नहीं किए हैं। और बहुत सोचा मैंने कि आप सबके साथ ये बहुत ज़्यादा एक सैड न्यूज़ है तो शेयर कर देती हूँ। कल भी मैंने ब्लॉग जो अपलोड किया था तो उसमें भी मैंने सोचा था कि आप सबके साथ शेयर करूँ, बट फिर मैं नहीं कर पाई थी। बट आज मैं लाजमी आप सबके साथ ये जो भी सैड न्यूज़ है तो ज़रूर शेयर करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वो ऐसी सैड न्यूज़ है जिसे देखकर बिल्कुल मेरे होश उड़ गए थे और मुझे रात भर बिल्कुल नींद नहीं आई थी। एंड उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं करी, मैंने कोई भी वीडियोज़ अपलोड नहीं किए। तो बस ये जितनी भी वीडियोज़ हैं तो मेरे ये पहले के मेरी गैलरी में थे, तो मैंने कहा कि यही शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ। इधर मैं बना रही थी गोभी मंचूरियन। ड्राई स्पाइसेस ऐड किए थे और 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया था। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून और रेड चिली पाउडर ऐड किया था। सॉल्ट टू टेस्ट, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करिए। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मैजिक मसाला ऐड किया था। इसके बाद मैंने लिक्विड वाले सारे सॉस ऐड किए थे। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें टमाटो सॉस ऐड किया था। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिल्ली सॉस ऐड किया था। और ये तंदूरी सॉस मेरे फ्रिज में पड़ा था तो थोड़ा सा मैंने ये ऐड कर दिया था, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। और उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून बेसन ऐड किया था और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। एंड 2 टेबल स्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया था, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया। उसके बाद मैंने इस तरह से इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था 1 आवर के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप रैंडमली इसे बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हो, अदरवाइज़ आपके पास टाइम है तो आप इसे 1 आवर के लिए इस तरह से मैरिनेट होने के लिए रख दें तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। एंड जो इसकी मैरिनेशन होती है ना तो वो बहुत अच्छी आती है इसमें। बाद में इसको मैंने इस तरह से डीप फ्राई कर लिया था। जितने भी ये सारे गोभी थे तो मैंने एक एक करके सारे पीसेस इस तरह से मैंने डीप फ्राई कर लिया था। मीडियम फ्लेम पर, आपको हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना है। सारे गोभी के पीसेस मैंने इस तरह से बहुत अच्छे से मैंने फ्राई कर लिए थे। उसके बाद मैंने एक साइड रख दिया था। बाकी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जिंजर एंड गार्लिक चॉप करा था। एंड यहाँ पर 1 ग्रीन चिलीज़ ली थी मैंने, इसको ऑयल में मैंने ऐड कर दिया था और इसे मैंने सौते कर लिया था। मैंने ये ड्राई वाला गोभी मंचूरियन बनाया था। और अगर आपको ग्रेवी वाला मंचूरियन बनाना है, गोभी मंचूरियन बनाना है, तो आप जितने भी ये सॉसेज हैं तो इनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये ड्राई बनाया था तो इसलिए मैंने इनकी क्वांटिटी मैंने बहुत कम ऐड करी थी। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून फिर से टमाटो सॉस ऐड किया था। एंड 1 टेबल स्पून मैंने डार्क सोया सॉस ऐड किया था। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर चिल्ली सॉस ऐड किया था। तो इन सारे सॉसेस को मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया था। इन सारे सॉसेस को थिक करने के लिए मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का पानी ऐड किया था। मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को बहुत अच्छे से घोल लिया था, उसका पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। इससे इसकी थिकनेस बहुत अच्छी आ गई थी। बाकी ये मैंने जितने भी गोभी थे तो इस तरह से मैंने इसे फ्राई करके रखे थे, इसमें सारे मैंने ऐड कर दिए थे। उसके बाद मैंने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे बस कुक कर लिया था। और बाकी मैंने इसको इस तरह से गार्निश कर दिया था कोरिएंडर लीव से। वैसे तो गोभी मंचूरियन में जो ग्रीन वाली अनियंस होती है ना तो वही ऐड होती हैं, बट मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसे कोरिएंडर लीव से ही बस गार्निश कर दिया था। और अगर आप ग्रीन वाली अनियन आपके पास है तो वो अगर ऐड करने से उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। इधर मैं आई थी रमीज़ मार्केट, और वीक में मेरा एक बार चक्कर लग ही जाता है इस मार्केट में, और इसका रिव्यू मैं दे चुकी हूँ अपने पिछले व्लॉग में। तो मैं क्या ही बताऊँ आप सबको इस मार्केट के बारे में। तो बस थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने लिए थे आप सबके साथ शेयर करने के लिए, तो बस आप सब देख लें। और सैड न्यूज़ ये है जो कि मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी। पहले मैंने सोचा कि मैं नहीं करती हूँ, बट मेरा फिर दिल नहीं माना। तो बस सैड न्यूज़ ये है, यूट्यूब पर एक ब्लॉगर है एंड वो पाकिस्तान की है, बट वो रहती ओमान में है अपने हस्बैंड के साथ। एंड वो मैरिड हैं, काफ़ी टाइम से वो ओमान में रह रही हैं। आई थिंक 3 से 4 ईयर से वो ओमान में रह रही हैं। और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और जिस तरह से जो उनके व्लॉग्स होते हैं एंड वो जो अपनी लाइफ शेयर करती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं उन्हें पिछले 2 सालों से फॉलो कर रही हूँ। उनके जो भी व्लॉग्स होते हैं ना तो मैं उसे रेगुलरली बेसिस पे देखती हूँ एंड बहुत ज़्यादा मुझे उनके व्लॉग्स पसंद भी आते हैं। एक होता है ना कि किसी से आपका दिल का कनेक्शन बन जाता है, मतलब चाहे वो फेस टू फेस हो या मोबाइल के ज़रिए हो तो वो दिल का कनेक्शन बन जाता है। तो बस मेरा भी ऐसे ही था उनसे कि उनके जो भी व्लॉग्स होते थे, जो उनकी वॉइस होती थी ना, तो उनसे मेरा दिल का एक कनेक्शन हो गया था। और जितने भी उनके व्लॉग्स होते थे ना तो मैं वो व्लॉग्स उनके ज़रूर देखती थी। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता था तो मैं रात में ज़रूर उनके व्लॉग्स देखती थी। तो इधर उनके 2 हफ्तों से कोई भी व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। और वैसे तो वो रेगुलर बेसिस पे व्लॉग्स अपलोड करती थी, और अगर गैप हो जाता था तो 1 दिन का या 2 दिन का ही होता था।
बट इधर उन्होंने 2 वीक से कोई भी व्लॉग्स अपलोड नहीं किया था। एंड उनके जितने भी व्लॉग्स होते हैं ना, तो उन सारे व्लॉग से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है उनके व्लॉग्स देखकर। जितने भी उनके व्लॉग्स वो डेली बेसिस पे अपलोड करती हैं, तो वो अपना पर्सनल व्यू भी देती हैं। एंड जो उनका हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन है, तो उसके बारे में भी वो थोड़ा बहुत बताती हैं, या वो बाहर गई हैं, शॉपिंग कर रही हैं, तो ये भी सब दिखाती हैं। कुकिंग भी दिखाती थी कि वो क्या बना रही हैं। तो इस तरह से वो एक प्रॉपरली बहुत अच्छा एक ब्लॉग बना के शेयर करती थी सभी के साथ। एंड वो अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा केयर करती थी, एंड बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार भी करती थी। और उनके हस्बैंड भी उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे, जैसे कि व्लॉग्स में मतलब नज़र आता था। 2 वीक से उन्होंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया, और मैं उनके चैनल पर बार बार चेक कर रही थी जाकर कि उन्होंने कोई व्लॉग्स अपलोड किया है या नहीं किया है। बट उन्होंने कोई भी व्लॉग्स नहीं अपलोड किया था। और कल रात में क्या हुआ, अचानक फिर से मैं उनके चैनल पर गई और उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट इस तरह से ये अपलोड किया था, ये आप सब पढ़ सकते हो। एंड जैसे मैंने उनका ये कम्युनिटी पोस्ट रीड किया ना, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मतलब मैं शॉक्ड हो गई थी बिल्कुल, और बिल्कुल मैं ब्लैंक हो गई थी कुछ देर के लिए। एंड मैंने इसे 100 टाइम इसे रीड किया कि वाकई ये सच है कि नहीं सच है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, और मुझे पूरी रात पता नहीं क्यों नींद नहीं आई। और बस उस टाइम तो जैसे ही मैंने उनका कम्युनिटी पोस्ट ये रीड किया ना, तो बस मेरी, आप यकीन करिएगा आप लोग, कि मेरी आंखों से जो है ना वो मतलब आंसू आने लगे थे। क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो गया अचानक कि एक इंसान अपनी इतनी अच्छी और इतनी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा हो, और उसकी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। आई थिंक 4 ईयर्स हुए होंगे या 5 ईयर्स हुए होंगे शादी के उनके, जहाँ तक मैंने उनके ब्लॉग्स में देखा है। बाकी तो मुझे नहीं पता है। तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, और उनकी जो भी ज़िंदगी की शुरुआत थी तो वह अभी हुई थी। और रेगुलरली बेसिस पे जो व्लॉग्स वो अपलोड करती थी, तो उनके हस्बैंड भी उनके साथ ही होते थे, तो बहुत अच्छा लगता था देखकर। बट ये जो उन्होंने न्यूज़ सबके साथ शेयर करी ना, तो रियली मतलब मैं शॉक्ड हो गई थी, बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। एंड बस मैं बता नहीं सकती हूँ कि उस टाइम पर बस मुझे कैसा लग रहा था। उन्होंने जो पोस्ट सबके साथ शेयर किया था, तो उसमें यही था कि उनके हस्बैंड को हार्ट फेल हुआ था, और इसी रीज़न से उनकी डेथ हो गई थी। और वो पाकिस्तान से हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ, एंड ओमान में रहते हैं। बट अभी पता नहीं कि वो पाकिस्तान वापस गई हैं या ओमान में हैं, या ओमान में उनके साथ कौन है कौन नहीं है। क्योंकि उनके कोई भी व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, कोई भी अपडेट नहीं है उनकी। तो सोचिए ज़रा कि जब हम लोगों ने मतलब इस तरह की जो न्यूज़ पढ़ी थी उस टाइम पर, तो बस दिमाग इतना ज़्यादा समझ लीजिए ख़राब हो गया था, और ऐसा लग रहा था कि पैरों तले ज़मीन निकल गई। तो उन पर क्या बीत रही होगी, मतलब ज़रा सोच के देखिए कि उनकी तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई है ना, कि उन पर क्या बीत रही होगी। और अचानक जो हादसा होता है ना, तो वो तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, और मतलब एक पल को भी सब्र नहीं आता है। बस हम दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन दोनों के घर वालों को एंड उनके अम्मी अब्बू को सब्र दे, और बहुत जल्दी सब्र दे। क्योंकि इस तरह के जो हादसे होते हैं ना अचानक के, तो उसमें बिल्कुल सब्र नहीं आता। लेकिन होता है ना कि अल्लाह ताला धीरे धीरे सब्र देता है, और अगर अल्लाह हमें सब्र नहीं देना, तो शायद इतने जो बड़े हादसे होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, तो उन्हें हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकें, और शायद हम जिंदा भी नहीं रह सके। उनका जो कम्युनिटी पोस्ट था, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट बस इसलिए लिया था कि आप सबके साथ मुझे शेयर करना था। और शेयर मुझे इसलिए करना था कि बस मेरे दिल से आप सबसे गुजारिश है कि उनके लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे, और उनके सारे दर्जात बुलंद करे। और उनकी वाइफ के लिए भी बहुत सारी दुआएं करिएगा कि उन्हें अल्लाह ताला बहुत जल्दी सब्र दे दे, और बहुत हिम्मत दे उन्हें। पता नहीं वो आगे ब्लॉग्स अपलोड करेंगी या नहीं करेंगी, और अगर उन्होंने आगे कोई भी ब्लॉग्स अपलोड किया, या कुछ भी उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट ऐड किया, या कुछ भी उन्होंने बताया अपने हस्बैंड से रिलेटेड, तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उनके हस्बैंड के लिए आप सब लोग प्लीज़ दुआएं करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।